Good morning student. Today we will discuss heat flow and temperature chapter number 4 heat flow and temperature. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के में हीट फ्लो एंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बनता है व्हाट इज़ हीट। तो व्हाट इज़ हीट या हीट एनर्जी किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, देखिए ध्यान से देखिएगा, the energy transfer from one body to another body due to temperature difference between them is called heat। तो हीट की डिफिनेशन अगर बोला जाए क्या लिखोगे, तो हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। अगर कोई बॉडी है, जैसे समझिए अगर कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी मान लीजिए बी है, इनके बीच में जो टेम्परेचर T1 T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, तो जो हीट T1 का मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा गर्म है और ये ज़्यादा मतलब थोड़ा इसकी कंपेरिजन में ठंडा है। तो हीट हमेशा कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर, मतलब जो ज़्यादा गर्म है उससे जो कम गर्म है उसकी ओर, मतलब हीट फ्लो होती है। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या हो, व्हेन टू बॉडी द हीट ट्रांसफ़र, देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। और हीट फ्लो कैसे होती है, हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो ठीक है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक, ठीक। अब हम लोग जब हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो हम लोग अब टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब टेम्परेचर किसी बॉडी की सबसे हॉटनेस समझिए कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसका मेजरमेंट होता है। द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो होता है कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर, और एक और होता है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, एक इसकी एसआई यूनिट होती है। देखिए दो यूनिट्स होती हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। एक होता है केल्विन और एक होता है डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर होते हैं, दो यूनिट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है केल्विन। हीट को अब जो हीट को मेज़रमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए एक डिवाइस होती है। ए डिवाइस यूज टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस टू मेज़र द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को मेज़रमेंट करता है, उसे थर्मोमीटर बोलते हैं। तो अब हम लोग थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक थर्मोमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे के भाग जो छोटा सा होता है इसको बल्ब बोलते हैं, बाकी ग्लास का ट्यूब होता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, देखिए एक ज़ीरो पॉइंट होता है जिसे हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा सबसे टॉप में अपर पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या अपर पॉइंट, ठीक बोलते हैं। अब जो ये डिग्री जो होता है, देखिए 10-10 का स्लॉट होता है, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते 100 तक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लोअर पॉइंट बोलते हैं और अपर पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट या अपर फिक्स्ड पॉइंट या लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको अपर स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पॉइंट को इसको लोअर पॉइंट बोलते हैं। अब इनके बीच में देखिए एक पतली सी ट्यूब जाती है जिसके अंदर मरकरी फ्लो होता है। मरकरी किस लिए फ्लो होता है, मरकरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे ही ये हीट पाता है, ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर पाता है ये इस ट्यूब में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जितना टेम्परेचर होता है उसी जाके इंडिकेट कर देता है।
और इनके बीच में एक पतली ट्यूब होती है जिसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और ये कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है, और इसके अंदर एक कैपिलरी एक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कैपिलरी एक्शन होता है। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से ही क्या होता है, ये मरकरी इसके ऊपर फ्लो करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि आइस पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज़ याद रखिएगा, 0 डिग्री जो होता है उसको आइस पॉइंट बोलते हैं और ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप लोग एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसे हम लोग MP बोलते हैं। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या 273 डिग्री केल्विन बोलिए, क्योंकि जो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर मान लीजिए कोई टेम्परेचर वाले 40 डिग्री है तो यहाँ 40 लिखेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन बदल जाता है। तो केल्विन में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन बदल जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो क्या होता है, उसको BP बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और या फिर इसको अगर इसमें 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। तो केल्विन में 373 और डिग्री में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब लोग बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है तो ए थर्मोमीटर विच मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये देखिए बना हुआ है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इस तरीके से ये भी एक तरीके से लेबोरेटरी थर्मोमीटर के समान ही होता है। इसमें भी एक बल्ब होता है, बल्ब क्या होता है, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। इसके आगे जाएंगे तो एक छोटा सा टेढ़ा सा भाग होता है जिसे हम किंक बोलते हैं। आगे जब ये कैपिलरी ट्यूब बढ़ती जाती है उसी हिसाब से फिर आगे जो होता है कि स्टीम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो डिग्री हम लोग क्लिनिकल टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये डिज़ाइन होती है। जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक बहुत ये ग्लास कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ग्लास ट्यूब होती है जो अटैच वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब से बनी होती है और ये इसके अंदर क्लिंक होता है। ये क्लिंक का क्या काम होता है, जो क्लिंक होता है टेढ़ा सा भाग होता है। जब हम क्या काम करते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं, जब हम इसको मुंह में पेशेंट के मुंह में माउथ में डालते हैं, ठीक है, माउथ में रखते हैं तो इसको हीट मिलता है। जब ये हीट मिलता है तो ये मरकरी ऐसे घूमते हुए ऐसे फ्लो होते हुए चला जाता है, फिर वो इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही माउथ निकालते हैं ये हीट से अलग हो जाता है तो वापस से मरकरी का ब्लैक फ्लो होने लगता है। तो उस बैक फ्लो को, ठीक है, रोकता है, जो बैक फ्लो होता है उसको रोकता है और वापस थोड़ी देर के लिए रोकता है। उसके बाद वो क्या होता है ताकि थोड़ी देर के लिए, ठीक है, विदिन सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो बस क्लिंक का यही होता है, यूज़ ये होता है कि ये क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ मरकरी को क्या करता है, स्टॉप करता, रोकता है। ठीक, अब हम लोग जो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजरमेंट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ठीक, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारे क्या होता है, देखिए पहला होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी में आप 273 ऐड करके आप खुद ही निकाल लेंगे केल्विन का, ठीक है, केल्विन का आप लोग खुद निकालिएगा, ठीक है, इसमें 273 ऐड करके। और दूसरा होता है 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दो आपको याद करना होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब हम लोग कैसे किसी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं उसके बारे में दिया है। सबसे पहले हम लोग उसको वॉश करते हैं,
ठीक है, अच्छी तरीके से थर्मोमीटर को वॉश करते हैं। उसके बाद रीड द थर्मामीटर इफ़ इट इज़ मोर देन टेम्परेचर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड जर्क। मतलब अगर हम देखते हैं कि उसमें जो मेजर जैसे थर्मामीटर होता है इसमें अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो उसको झटकते हैं ऐसे, ठीक है, सॉरी झटकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्लेस द थर्मोमीटर बल्ब उस अंडर द टंग, उसके जीभ के नीचे रखते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर निकालते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का क्या ब्रेक द थर्मोमीटर, ठीक है, और उससे बात नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो बात करेगा थर्मामीटर निकल के टूट जाएगा और उसके अंदर का जो भरा हुआ बल्ब में नीचे मरकरी होता है वो क्या होता है, गिर जाता है, जो कि पॉइजनस होता है। रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ एंड पर्सन रीड द कीपिंग आवर लाइन। अब उसके बाद माउथ से निकालने के बाद देखते हैं कि जो हमारा जो रीडिंग होती है वो कितने डिग्री मतलब को किस टेम्परेचर को इंडिकेट करती है, उसको रीडिंग करते हैं। फिर हैंडल द थर्मोमीटर विद द फॉर्म ऑफ द एंड अवे फ्रॉम द बल्ब के साइड से, यानी कहने का मतलब हम लोग बल्ब के साइड से होल्ड नहीं करते हैं। जब भी होल्ड करेंगे हम लोग ऊपर साइड से करेंगे, क्योंकि अगर बल्ब के साइड से होल्ड करेंगे तो ये हमारी बॉडी का हीट सेंस करेगा और ये मरकरी को एक्सपेंड कर देगा, जो कि रीडिंग में इफेक्ट करेगा। उसके बाद रिवॉश द थर्मोमीटर, उसके बाद रिवॉश कर देते हैं थर्मोमीटर को, और थर्मोमीटर को ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा था हीट, ठीक है, थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर, थर्मोमीटर कंस्ट्रक्शन, टेम्परेचर, इसके आप लोग भी इसको अपने से रीड करिएगा एंड पीछे के क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू।